हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इंदिरा एकादशी कब है और इंदिरा एकादशी कब मनाया जाता है? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर विष्णु जी के अवतार भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से 7 पीढ़ियों तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत वाले दिन आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद एकादशी का कथा अवश्य सुने। पितृपक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी का व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। खास बात यह है कि इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद यानी द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही खोलते हैं। एकादशी किस तारीख को है और एकादशी से जुड़ी शुभ मुहूर्त और पारण का समय? पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 29 सितंबर 2024 से किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक रहेगा। इस समय व्रत का पारण अवश्य करें। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिषामती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख में बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपको 7 अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि बहुत ही सकुशल हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में आदि जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अचित्य, मैं पुंडरीकाक्ष में आपकी शरण में हूँ।
आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करे। योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजा करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पितृ अवश्य ही स्वर्ग लोक जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधाओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत से प्रभाव से निष्कंठ राज्य करते अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ प्राप्त होते हैं। तो ये थी इंदिरा एकादशी से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरि विष्णु की जय।